relation and function. Before starting this chapter, first we recall what we have studied in our class 11th. हमने class 11th में क्या पढ़ा था? Sets का chapter पढ़ा था. तो what is a set? Set is a well-defined collection of objects. Well-defined collection of object. Why we are saying it well-defined? Well-defined means that is same for all. Okay. If I say the set of all the vowels, तो वो A E I U O U ही आएंगी. If I count, if any other person will count. तो ये आपका सेट हो गया. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे सेट A है. सेट A में ये एलिमेंट हो गए A, B एंड C. एंड दीज A, B, C आर द एलिमेंट ऑफ द सेट. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर हम इफ़ वी हैव कंसिडर वी हैव टू सेट. हमारे पास दो सेट हैं. एक है हमारे पास 1 2, सेकेंड है हमारे पास 3 4. कंसीडर कीजिए सेकेंड है 3 4. अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है मीन्स इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा लाइक A क्रॉस B. तो इसका एलिमेंट और इसके एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे. दैट मीन्स A को हम 3 के साथ कर सकते हैं. एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 3. दूसरा क्या बन सकता है? 1 का हम 4 के साथ कर सकते हैं. सेकंड बनेगा 1 4. एंड थर्ड क्या बन सकता है? 2 और 3 की पेयरिंग हो सकती है. तो 2 और 3. एंड फोर्थ हमारे पास हो गया 2 एंड 4. दैट मीन्स ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं. इसकी मैंने आपको शॉर्टकट भी बताई थी कि अगर जितने एलिमेंट हैं सेट A और सेट B दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो दैट मीन्स 4 आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे. तो दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. और इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके जो पेयर्स बने हैं वो प्रॉपर बने हैं कि रह गए हैं. ठीक है. तो 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ. इसके बाद तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. नाउ अब रिलेशन है. रिलेशन जैसे आप रहते हैं, आपकी फैमिली में भी रिलेशन होते हैं. बस में मदर ब्रदर सिस्टर. सिमिलरली इन सेट में भी अब रिलेशन होता है कि दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा. आपके दो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा. तो आप इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर दिस व्हाट वी आर डू. और पहले तो हम लिखेंगे कि रिलेशन क्या होता है. ए रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अ रिलेशन इज़ अ सबसेट. रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है. रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. मतलब आपने जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला A क्रॉस B, इसका सबसेट. दैट मीन्स जो रिलेशन है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ये साइन आपने 11th क्लास में पढ़ा था. या तो रिलेशन इसमें कंटेंट होगा, मतलब इसका सबसेट होगा. इसका जो भी पेयर होगा वो कोई भी हम एक एलिमेंट ले लेंगे, इनका कोई भी ऑर्डर पेयर ले लेंगे, उनमें X और Y में एक रिलेशन होगा या फिर इसके इक्वल टू होगा. यही दो ऑप्शन. तो अब रिलेशन में हम क्या करेंगे? रिलेशन में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी क्लास 11th में, डोमेन, रेंज और कोडोमेन. सपोज आपके पास एक ये एलिमेंट है. जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया 1 3 1 4. इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का 1 1 1 2 4. ठीक है. ये आपके क्या आ जाएंगे? ये इस तरफ आएंगे 1 1 एंड 2 4 2 2. और आपका ये जो होगा आपका सेकेंड होगा 3 4 3 4. दैट मीन्स ये इसका ये. हेयर द डोमेन वी विल राइट. डोमेन क्या होगा यहाँ पे? दिस साइड. तो डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट मीन्स वी विल राइट डोमेन 1 1 2 एंड 2. दिस इज़ द डोमेन. नाउ हाउ वी विल राइट रेंज. रेंज क्या होगा? जो उसका इमेज होता है, इमेज. तो ये पार्ट आपका रेंज हो जाएगा. रेंज इज़ 3 4 3 4. दिस इज़ द रेंज. नाउ व्हाट इज़ कोडोमेन. कोडोमेन आपके जो भी एलिमेंट यहाँ पे होंगे दिस साइड. ठीक है. इमेज साइड पे जो भी सारे एलिमेंट होंगे, चाहे उनका इमेज बने या ना बने, दैट मीन्स दे ऑल आर कोडोमेन. यहाँ तो 4 ही हैं तो आपके कोडोमेन होंगे 3 4 3 4. एंड रेंज इज़ ऑल्सो एक रिलेशन और है आपका. जो रेंज है वो आपका सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का. कोडोमेन का सबसेट होता है. इसका मतलब क्या? अगर यहाँ पे एक एलिमेंट और होता, मान लो यहाँ पे 5 होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? कोडोमेन में 3 यहाँ पे हम लिखते 3 4 3 4 5 भी हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते. तो दैट मीन्स रेंज इज़
range is subset of this codomain. Now here the type of relation are given. First is empty relation. तो empty relation क्या होता है? A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. That means R is equal to phi and that is contained in A that is subset of A into B, A into A. तो जैसे आपके कोई भी एलिमेंट मैंने आपका पहले लिया था A और B के आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था. A का कार्टेशियन ये अब जब हमने सॉल्व किया था पहले तो ये आया था 1 3 1 4 एंड इट बिकेम 2 3 एंड 2 4. ये हमारे पास आया था ऑर्डर्ड पेयर. अगर इसके ये एलिमेंट x होगा y होगा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हमारे को गिवन है, मान लीजिए द रिलेशन इज गिवन में एक्स वाई एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब आप y पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू रखने पे. मान लो x इक्वल टू 1 आपने पुट करा है, देन y विल बिकम 1 का स्क्वायर तो 1. दैट मीन्स x की वैल्यू 1 रखने पे y भी 1 आ रहा है. तो ऐसा तो कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं है A क्रॉस A में. देयर इज़ नो ऑर्डर्ड पेयर हेयर, नॉट गिवन हेयर. 1 3 1 4 है. दैट मीन्स यहाँ पे इस रिलेशन के लिए कोई भी यहाँ पे क्या है एलिमेंट नहीं है. तो दैट वी विल राइट है 5. ये नल के लिए लिखा है एंड दैट इज कंटेनिंग A क्रॉस B. ठीक है, तो ये आपका है कि इसीलिए इसको लिखा है एम्प्टी रिलेशन. इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा जो ये रिलेशन गिवन है.